की रानी जो ठाकुर का दूसरा गुंडा है इसके रूप में आ रहे हैं प्रभास कुमार यादव जी। जिस इलाके में बिजल सिंह कहानी भाई बोलेंगे उस इलाके में दास क्या ही मुझे देता है। सोहन लाल जो गांव का एक गरीब इंसान एवं करण का पिता है इसके रूप में आ रहे हैं भगवान दत्त प्रसाद यादव जी। सोहन लाल का बेटा एवं रानी का भाई जो बाद में चलकर इंस्पेक्टर बनता है इसके रूप में आ रहा है आपको बबलू कुमार यादव जी। चंदन घाटी के लुटेरा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंबल घाटी को मैं शमशान बना दूंगा। चंदन सिंह जो चंबल के डाकुओं के सरदार चंबल के डाकुओं के सरदार के रूप में आ रहे हैं वीरेंद्र कुमार यादव जी। गरीबों का अत्याचार करने वाले ठाकुर दिग्विजय सिंह तुझे तगड़ा तगड़ा कर मारूंगा, याद रखना। साका चंदन सिंह के साथी इसके रूप में आ रहे मिट्ठू कुमार पासवान जी। राका चंदन सिंह के गिरोह का डाकू इसके रूप में आ रहे हैं सुनील कुमार यादव जी। राम प्यारी एक हास्य कलाकार है एवं चंदन सिंह गिरोह का जासूस है इसके रूप में आ रहे हैं आपको निरंजन कुमार यादव जी। इस जमाने में एक नारी का कोई लोन है? एक नारी ब्रह्मचारी, दो नारी लोकाचारी, तीन नारी जानवर। राम दुलारी ये भी हास्य कलाकार है और चंदन सिंह गिरोह के जो है ये भी जासूस है इसके रूप में आ रहे हैं आपके बीच सूर्य नारायण यादव जी। दुनिया को गाली देता है राम राम। कालीचरण थाने का हवलदार है जिसके रूप में आ रहा है अमित कुमार यादव जी। कोई चालाकी नहीं चलेगी, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। और दूसरा सिपाही है विजय कुमार यादव जी। अब आपके बीच स्त्री पात्र का भी परिचय पात्र करवा दूं। रानी करण की बहन और सोहन लाल की बेटी जो बाद में विवश होकर डाकू बन जाती है इसके रूप में आ रहे हैं संतोष कुमार यादव जी। ज्योति ठाकुर दिग्विजय सिंह की बेटी करण की प्रेमिका इसके रूप में आ रहे हैं आपको आजाद कुमार पासवान जी। करण, प्यार और मोहब्बत में अमीरी और गरीबी नहीं देखा जाता है। धन्यवाद।
रवि जो करण का दोस्त है, दुख में भी साथ देता है, सुख में भी साथ देता है, इसके रूप में आ रहा है आपके सामने राजीव कुमार रंजन जी। जवान पर लगाम तो वरना जवान खींच लूंगा। धन्यवाद। अब आप लोगों के बीच ये नन्हे मुन्ने कलाकार जो है, ये बाल कलाकार जो है, बहुत शांतिपूर्ण से और जब बहुत क्रांतिकारी रूप से आपको यह नाटक दिखाएगा। इसलिए भगवान कोई भी व्यक्ति ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। ठाकुर जिसे चाहे जब चाहे अपना गुलाम बना के रखता है। अरे ओ गवालो, यदि चैन की जिंदगी जीना चाहते हो तो ठाकुर के पैरों के नीचे रहना होगा। यदि ठाकुर के खिलाफ वो आवाज उठाया तो उसे कभी भी नसीब नहीं होगा। आओ समाचार, आओ क्या समाचार है? ठीक है ना? जिस इलाके में आपके जैसे महान और हिरने वाला व्यक्ति हो, भला भला क्या हो सकता है? तुमने बिल्कुल सही कहा सोहनलाल। जिस इलाके में ठाकुर दिग्विजय सिंह है, उसमें भला क्या हो सकता है? जिधर देखो उधर सिर्फ एक ही नाम जपता है, ठाकुर दिग्विजय सिंह। कोई कैसे बोल पर कोई कैसे नहीं के बीच बीच में तमाम लोग भगवान मानते हैं। मानेगा ना तो जाएगा कहाँ? चारों ओर हमारा ही साम्राज्य फैला हुआ है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक हमारे तलवे चाहते हैं। इस इलाके में वही होता है जो ठाकुर दिग्विजय सिंह चाहता है। हमारे आदेश के बिना यहाँ बच्चा तक भी पैदा नहीं होता। ये हम गरीबों का सहारा है ठाकुर साहब। बाकी हम सब जनता कब्जा कर गए होंगे। नहीं सोहनलाल, हम गरीबों को मरने नहीं देंगे। गरीब मर जाएगा तो फिर हम जैसे दौलतमंद ठाकुरों का क्या होगा? हम किस पर शासन करेंगे? कौन हमारे इशारे पर नाचेगा? गरीब रहेगा लेकिन ठाकुर का गुलाम बनकर रहेगा। हमारे ऊपर दया कीजिए ठाकुर साहब। मुझे कुछ रुपयों की सख्त आवश्यकता है। क्यों? रुपए की अचानक आवश्यकता क्यों पड़ गई? बेटी की शादी कर दिया क्या? नहीं ठाकुर साहब, अभी बेटी की शादी का हफ्ता कहाँ है? अभी तो करण की पढ़ाई पूरी हुई और उन्हें परीक्षा के लिए भेजना है। ए हो ए तोरा का तो सोचता नहीं उसका बचे ओना जो पैसा ले वीडियो बनाए पढ़ाई के लिए ओना वीडियो बनाओ तो बच बहुत कर दिया। बैठे रे अब उसकी पढ़ाई बंद कर दो। पिछड़ा लोग ठीक नहीं है। यदि तुम गरीब अधिक पढ़ोगे तो 4-5 अमीरों के इशारे पर कौन नाचेगा? 4-5 परीक्षा
या दुइयो को मैं करा अगर यदि भगवान की दया हुई तो अगर पुलिस इंस्पेक्टर भगवान और वापिस चले जाओ, मैं तुम्हें रुपया नहीं दूंगा। मुझे सिर्फ 10,000 रुपया दे दीजिए, मुझे सिर्फ 10,000 रुपया दीजिए, मैं आपके हवेली में नौकरी करता सिखा दूंगी। बैठ गए नौकर, वापिस अपना घर चले जाओ। कल का नौकर आज पुलिस इंस्पेक्टर का मुंह हम देखता हूँ कल कैसे पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। ठाकुर साहब नौकरी का सवाल है ठाकुर साहब, कुछ मदद कर दीजिए। इसके लिए आप हमें जो भी कुछ कहें मैं करने के लिए तैयार हूं ठाकुर साहब। तो ठीक है सुभानअल्लाह, हमें भी तुम्हारा साथ मंजूर है। हम जो मांगेंगे वो तुम्हें देना होगा। कहिए ठाकुर साहब आपको क्या चाहिए? सारा संपत्ति तो आपके पास ही है, जमीन जायदाद सब तो आपको दे ही चुके हैं और एक छोटा सा घर बचा हुआ है। 15 कहिए तो उसे भी रजिस्ट्री करवा देता हूँ। मुझे तुम्हारा झोपड़ी नहीं चाहिए रुपया के बदले में लैंड तुम्हें अपनी बेटी रानी को 8-10 रोज के लिए हमारे हवाले करने होंगे। भगवान मेरी रानी का नाम मत लीजिए ठाकुर साहब, हमें कल की परीक्षा हो या नहीं, मैं रानी की इज्जत में कुछ नहीं कर सकता हूँ। हम लोग गरीब भले ही हैं, लेकिन इज्जत की जिंदगी जीते हैं ठाकुर। आज के बाद भूल से उनका नाम नहीं लेना, वरना हमें हो जाएगा। अरे तुम हमें चुनौती देते हो, मैं चाहूंगा तो रानी को अभी अपनी हवेली में ला सकता हूँ। मेरे जीजा जी रानी से हवेली पर कहीं गया ठाकुर, तो फिर हट जाए यहाँ से। देखता हूँ तुम्हारा ये घमंड कब तक रहता है। एक दिन में तुम्हारा अर्थ ही नहीं निकलवा दिया। मेरा नाम ठाकुर दिग्विजय सिंह नहीं, मैं जा रहा हूं ठाकुर। पर आपने क्या सोचा कि हमें रुपया नहीं देने से क्या कलम की पढ़ाई बंद हो जाएगी? मैं घर का एक चौखट और सारा दीवारी को बेच डालूंगा, लेकिन कलम की परीक्षा वो पैसा देना अवश्य चाहिए। देखते रहिए ठाकुर, एक दिन हमारा कलम इस जमाने का पुलिस इंस्पेक्टर बन के रहेगा। सब कुछ देख लूंगा सुभानअल्लाह। देखता हूँ तुम्हें कौन रुपया देता है। अरे बैग दो ना नजदीक आ गया है। बैग की जरूरी है। इकट्ठा हो गया, कौन सा मेरा? तुम्हें रुपया अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? जहां भी गया छोड़ दो, चालू भाग लो। ये वकील है, सही हाथ लगा। अब इस अंतिम समय में
जमीन थी वो ठाकुर के हाथों में है। बस एक छोटी सी कुटिया बचा हुआ है और साथ में एक जवान बेटी का बोझ। ऐसी विकट परिस्थिति में मैं 10,000 रुपया कहाँ से लाऊं? करण की माँ तुम तो मुझे छोड़कर चली गई और मेरे माथे पर करण और रानी का बोझ छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूं? चंदन में आके लोग ला भी चेक करो अब यार क्या हुआ पिताजी? आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं करण, बस तुम्हारी मां की याद आ गई इसलिए रो पड़ा। नहीं पिताजी, मैं का सीधा कर मैं जरूर हमसे कुछ पा रहे हैं। अरे तो कुछ कहा तो नहीं। हां हां इनकार कर डाला। मैं हाँ बेटा। लिखा क्यों पिताजी? वो नहीं चाहता कि तुम पढ़ो। हमारे जैसा जीवन भर उसका गुलाम बनकर रहे। वो तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर बनना नहीं देखना चाहता है। सिर्फ ठाकुर दिग्विजय सिंह के कहने पर क्या मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन सकता हूँ? पिताजी, हमें लगन और क्षमता है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनकर रहूंगा। जहां तक 10,000 रुपये का सवाल है तो इस समाज में 10 दिन फटके खाकर मैं 10,000 रुपया जमा कर लूंगा। तुम्हें विश्वास है कि मैं जरूर पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा। मांगने से आजकल कुछ नहीं मिलता करो। इस जालिम जमाने में इसके आगे हाथ फैलाओगे। इस इलाके के तमाम लोग तो ठाकुर के इशारे पर नाचते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है रवि। भले ही यह इलाका ठाकुर का है, लेकिन सब जगह ठाकुर का राज नहीं चलता। आज हिंदुस्तान में गांधी और तिलक के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति है जो हमें हर प्रकार से मदद कर सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस गरीब की पुकार को दुनिया अवश्य सुनेगी। हे भगवान, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? मेरा बेटा 10,000 रुपये के लिए 10 चिट्ठे में खाने के लिए मजबूर है। हे भगवान, मेरे बेटे की लाज रखना। चिंता न करें पिताजी, भगवान मेरी पुकार को अवश्य सुनेगी। हाँ दादाजी, इंसान बेदर्द और जालिम हो सकता है, लेकिन भगवान कभी जालिम नहीं हो सकता। वो कान की दर्द भरी आवाज को अवश्य सुनेंगे। हो सके किसी इंसान का दिल पिघल जाए, अवश्य पिघलेगा रवि, क्योंकि मैं सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, ताकि इस गरीबों को न्याय मिल सके और अमीरों के काले धंधे बंद हो सके। तुम्हारा विचार बहुत ऊंचा है करण। तुम जरूर एक दिन ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनोगे। चलो आज हम दोनों मिलकर
तुम्हारी नौकरी के लिए भीख मांगेंगे? कम से कम एक दोस्त होने के नाते इतना तो मदद कर सकते हैं। नहीं रवि, तुम्हें मेरे लिए हाथ पसारने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद दर दर भटक कर भीख मांगूंगा। नहीं करण, आज से तुम्हारे दर्द भरे दिनों का साथी रवि है। चलो चलकर भीख मांगते हैं, शाम तक कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। फिर सुबह तक तुम्हें कुछ देकर भेज दूंगा। बाकी रुपये बाद में मैं कमा कमा कर तुम्हें भेजता रहूंगा। अरे ज्योति, तुम और यहाँ कोई विशेष काम पड़ गया क्या? हाँ करण, विशेष काम ही है। मैंने सुना कि तुम परीक्षा देने जा रहे हो और पिताजी ने तुम्हें रुपया देने से इनकार कर दिया, तो मुझे काफी दुख हुआ और मैं घर से 10,000 रुपए लेकर चल पड़ी। इसे रख लो करण और जाओ जाकर परीक्षा दो। भगवान करे तुम जल्द ही पुलिस इंस्पेक्टर बन जाओ। इसकी 1,000 रुपया मत लो। इससे अच्छा होगा कि तुम इस समाज में दस की भीख मांगकर रुपये की व्यवस्था कर लो। क्यों पिताजी? क्योंकि ठाकुर दिग्विजय सिंह की एक बेटी है जिन्होंने हमारे खानदान पर कीचड़ उछाला है। ये आप क्या बोल रहे हैं चाचा जी? जरूरी नहीं कि जैसा बाप हो बेटी भी वैसी ही हो। सांप के बच्चे भी सांप ही होते हैं, कोई और दूसरा नहीं। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर में देवजानी जैसी लड़की जन्म ले सकती है, तो फिर ठाकुर दिग्विजय सिंह के घर में ज्योति क्यों नहीं पैदा हो सकती है चाचा जी? ज्योति बहुत अच्छी लड़की है पिताजी, मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ। इन्होंने हर समय मेरी मदद की है। हाँ चाचा जी, ज्योति एक समझदार और अच्छी लड़की है। मैं तुम्हारी ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ज्योति। इसमें एहसान की क्या बात है करण? भला मैं तुम्हारा किस दिन का माँ? मुझे माफ करना ज्योति, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी। कोई बात नहीं चाचा जी, करण की भलाई के लिए मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार हूँ। इतनी उदास क्यों लग रही हो? आखिर बात क्या है भाई? और पूछते हैं कि क्या हुआ? आखिर मैं आपके बिना इस घर में कैसे रह सकती हूँ भैया? से काम हो रहा है, अपने दिल को छोटा मत करो। मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा।
आपकी एक भी बात नहीं सुननी है भैया। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरा भैया हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। समझने की कोशिश करो रानी। मैं पुलिस इंस्पेक्टर की परीक्षा देने जा रहा हूँ। भगवान ने यदि चाहा तो तुम्हारा भाई एक दिन जरूर पुलिस इंस्पेक्टर बन सकता है। नहीं चाहिए हमें पुलिस इंस्पेक्टर भाई, हमें सिर्फ अपना करण भैया चाहिए, जिसकी कलाई पर मैं वर्षों से राखी बांधती आ रही हूँ। राखी तो तुम हमेशा बांधती रहोगी मेरी बहन। क्या रक्षाबंधन के दिन लौट सकेंगे भैया? नहीं रानी, इस बार रक्षाबंधन के दिन मैं नहीं लौट सकूंगा। तो मैं फिर उस दिन किसके कलाई पर राखी बांधूंगी भैया? कैसे मैं रक्षाबंधन के दिन आपसे जुदा होकर रह पाऊंगी? सिर्फ इस बार हमें माफ कर दो मेरी बहन। अगले वर्ष से मैं वादा करता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूंगा लेकिन रक्षाबंधन के दिन जरूर घर आ जाऊंगा। अगले वर्ष को किसने देखा है भैया? ना जाने कब कैसा समय आ जाएगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगले रक्षाबंधन के दिन मैं जरूर घर आ जाऊंगा। नहीं भैया, इंसान भी वक्त के हाथों बनाए गए कठपुतली के समान होता है। यह जरूरी तो नहीं हम जो चाहे वही हो। देखो रानी, तुम एक समझदार लड़की हो। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा भाई पुलिस इंस्पेक्टर बने और इस समाज में उनका यश फैले? चाहती अवश्य हूँ भैया, लेकिन क्या करूं? दिल कभी नहीं चाहता है कि आपसे अलग होकर रहूं। अलग तो एक दिन होना ही होगा रानी। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तब तुम्हें हम सबों से दूर रहकर एक नई जिंदगी बसानी होगी। मैं भले ही आप लोगों से दूर चले जाऊंगी भैया, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन आपको राखी बांधने अवश्य आऊंगी। अच्छा रानी, अब हमारे जाने का समय हो गया है। तुम हमें अपना राखी दे दो। मैं रक्षाबंधन के दिन इसे तुम्हारा नाम लेकर पहन लूंगा। ठीक है भैया, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं राखी ला देती हूँ, लेकिन रक्षाबंधन के दिन एक बार इस अभागिन बहन को जरूर याद कर लीजिएगा भैया। एक बार तो क्या, हजारों बार तुम्हें याद करूंगा रानी। भगवान मेरे भैया का मनोकामना पूर्ण करें। ये लीजिए भैया।
इसे रख लीजिए। अरे राखी के साथ साथ ये सोने का हार क्यों दे रही है? इसे अपने पास रखो। नहीं भैया, इसे भी रख लीजिए। कहीं रुपया घट गया तो इस हार को बेचकर काम चला लीजिएगा। नहीं रानी, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे पास बहुत रुपये हैं। आपको मेरी कसम है भैया, इसे रख लीजिए। जब आप पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो ऐसा ऐसा कितना हार हो जाएगा। तुमने हमें कसम देकर विवश कर दिया रानी। मैंने वही किया है भैया जो एक बहन को करनी चाहिए। आज से मैं तुम्हारी ऋणी हो गया हूँ। भाई इसमें यदि मैं इस राखी की कीमत को चुका नहीं पाया तो आपको धन्य मानूंगा।